students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So student, before starting the session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you, and today we are going to learn about an interesting topic of English grammar. So our today's topic is, this is chapter 1, the sentence. So in this chapter we are going to learn about sentences. Sentences क्या होते हैं, कैसे इन्हें फॉर्म किया जाता है, चलिए डिटेल में जान लेते हैं. Learning objectives, the students will be able to understand the correct sentence structure. Explain why correct sentence structure is important. So हम जानेंगे correct sentences को कैसे form किया जाता है और कैसे correct sentence का structure करना, उसको बनाना इतना important है. A group of words arranged in the correct order to give complete meaning is called a sentence. These group of words make sense because they are placed in proper order, hence they are called sentences. So आपके group of words जो होते हैं उन्हीं को sentence कहा जाता है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन उन group of words का correct सीक्वेंस में लगा होना, ऑर्डर में लगा होना बहुत ज़रूरी है और वो आपको एक कंप्लीट सेंस दे रहे हों तभी वो सेंटेंस कहलाते हैं. जैसे रीड दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. चेजिंग द डियर, द लायन वॉज, चिल्ड्रन डांसिंग वेयर वर द. एक्सरसाइज वी शुड डेली. These group of words do not make a complete sense because they are not arranged in their proper order. So they are not sentence. Now read the same group of words in order. जो आपने ऊपर 3 sentences पढ़े वो group of words तो थे, लेकिन वो complete sense हमें नहीं दे रहे थे, तो वो sentences नहीं माने जाएंगे. अब उन्हीं सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में लगा करके दोबारा पढ़ते हैं. जैसे कि द लाइन वॉज चेजिंग द डियर. अब हमें पता चल रहा है कि कौन किसको चेज कर रहा था. वेयर वर द चिल्ड्रन डांसिंग, हमें क्लियरली पता चल रहा है कहाँ बच्चे डांस कर रहे थे. वी शुड एक्सरसाइज डेली, जो हमें एडवाइस दी गई है वो हमें अब क्लियर है, समझ आ रही है कि हाँ हमसे कहा जा रहा है कि हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए. Some more examples of sentences are, friends are helpful, be careful while driving on the road, do not ignore the traffic signals, what a beautiful bird it is, drink clean water. So यहाँ पे कुछ और हमें examples जो हैं वो दिए गए हैं. Now keep in mind a sentence must begin with a capital letter, a full stop, question mark or an exclamation mark must be placed at the end of the sentence. ये बात आपको ध्यान रखनी है. Sentence जो होगा start होगा capital letter से, end होगा according to the situation, according to the sentence. आप full stop लगा सकते हैं, question mark लगा सकते हैं and exclamation mark लगा सकते हैं. If a sentence says something, it ends with a full stop. अगर बात कही जा रही है तो आप full stop लगाओगे. जैसे निधि बॉट अ न्यू ड्रेस. सिंपल बात, एक स्टेटमेंट आपको दी गई है तो आपने क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया. और आपने ध्यान दिया होगा इसका जो फर्स्ट लेटर था वो कैपिटल था. इफ अ सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो. सो ये एंड होगा आपके क्वेश्चन मार्क से. इफ अ सेंटेंस शोज अ सडन joy or sorrow, it ends with a exclamation mark. जैसे hooray, we won the match. Last sentence is where are you going. ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है. Now let's come to the exercise of this chapter. फर्स्ट एक्टिविटी हमें यहाँ पे दी गई है. यूज द गिवन वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन टू मेक कंप्लीट सेंस. यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे हमें सेंटेंस फॉर्म करना है. जैसे कि स्कूल, आई गो टू स्कूल डेली. आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हो. माई स्कूल इज़ वेरी बिग, इट हैज़ सो मैनी क्लासेस और रूम्स.
वंडरफुल आप लिख सकते हो माई होम इज़ वंडरफुल, माई फ्रेंड इज़ वंडरफुल, और आप लिख सकते हो माई ड्रेस इज़ वंडरफुल। स्टडी, आई स्टडी इन, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो या क्लास जो स्टैंडर्ड है उसका नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फेवरेट आप लिख सकते हो पिंक इज़ माई फेवरेट कलर, जो भी आपका फेवरेट कलर है। लाफ, सो आप लाफ के ऊपर लिख सकते हो कि हमें हंसना चाहिए, वी शुड लाफ। एंड राइट, आप राइटिंग के ऊपर लिख सकते हो आई राइट अ लेटर टू माई फादर। ईट, आई ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इस तरीके से आप लिख सकते हो पोलाइट, वी शुड बी पोलाइट टू एवरी वन। नेक्स्ट एक्टिविटी हमें दी गई है, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, पुट अ क्वेश्चन मार्क और अ फुल स्टॉप वेरेवर नेसेसरी। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आपको वर्ड्स जो हैं वो आगे पीछे करके दिए गए हैं, आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है और एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बनाना है। जैसे कि द प्ले ग्राउंड बिग इज, तो हमने इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखा, द प्ले ग्राउंड इज बिग। He too with school goes a friend his, so हम क्या लिखेंगे, he goes to school with his friend. Next we have people see, can't or cannot, blind. Blind people cannot see. In shed the is cow, the cow is in the shed. Is he what called? What is he called? Wore long she a dress. She wore a long dress. Is name what is your name? कुछ और यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। बुक, आई हियर द लेफ्ट, आई लेफ्ट द बुक हियर। कैमल, कैन आई राइड, आई कैन राइड अ कैमल। क्लीन्ड शूज माई, आई क्लीन्ड माई शूज। इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे और लिखेंगे। Change the given statements into questions or put a question mark at the end of each sentence. One has been done for you. You have written it. तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में से चेंज करना है। Have you written it? These are your pens. Are these your pens? और एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। The window has broken. Has the window broken? और एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। She can draw. Can she draw? कुछ और यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यू हैव बॉट अ पेंसिल एंड एन इरेजर, सो हैव यू बॉट अ पेंसिल एंड एन इरेजर, देन क्वेश्चन मार्क, माई फ्रेंड विल कम, विल माई फ्रेंड कम। इट इज रेनिंग, इज इट रेनिंग? It is very cold, is it very cold? There are his shoes, are these his shoes? They can play, can they play? Now rewrite the given statements into question forms. Start each question with did. He sang, did he sang? We sold the car. Did we sell the car? He came late to school today. Did he come late to school today? He broke the window. Did he break the window? She forgot to invite her uncle. Did she forget to invite her uncle? They climbed a tree. Did they climb a tree? She played with her cousins. Did she play with her cousins? He bought a new bag. Did he buy a new bag? Again, activity is given here. What you have to do? Ask the following questions to student one by one. Don't forget to give answer in complete sentences. So आप देख पा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं आपसे, आप इनके आंसर देंगे कंप्लीट सेंटेंस में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया? यू विल राइट द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज दिल्ली। Who is popularly known as the Iron Man of India? It is Sardar Vallabhbhai Patel. Which is the longest river in India? It is Ganga. Who is the first president of India? तो ये आंसर आप देंगे। So student, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.